जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना हो और जीवन में समस्त समस्याओं का समाधान न मिल रहा हो तो बोले राधा नाम का उच्चारण करो, क्योंकि कहते हैं राधा कोई साधारण शब्द नहीं है, यह सभी मंत्रों में महामंत्र है महाराज। और कहा जाता है ना, पूर्ण भक्ति भाव से जो राधा रानी का नाम उच्चारण करता है वो भगवान श्री कृष्ण को अपने वशीभूत कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पीछे पीछे डोलते हैं, अधीन होकर के उस पर कृपा वर्षाते ही हैं। इसलिए राधा नामोच्चारण करने से बोले आपके जीवन में आपको भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है और मुक्ति मिलती है। तो तीनों चीज को पाना है तो सिर्फ जपो राधा का नाम, क्योंकि कहते हैं राधा नाम की महिमा अनंत इसलिए है, राधा नाम की महिमा नहीं है, बोले राधा के त्याग की महिमा है। जिसके जो नारायण के चरणों के पास बैठी है वो लक्ष्मी है, लेकिन नारायण भी जिसकी उपासना करते हैं वो हमारी राधा रानी है महाराज। इसलिए राधा कोई साधारण शब्द नहीं है, राधा जीवन को जीना सिखाती है और राधा जीवन के कष्टों से हमें मुक्ति दिलाती है। इसलिए जितना नाम उच्चारण करोगे उतना जीवन में आनंद मिलेगा। तो आज तो आरती से पहले तुम आ गए थे, वैसे तुमको एक बात और बता दें, भगवान स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि देखिए भगवान के आरती सहित भगवान के मुख के दर्शन मात्र करने से करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का और करोड़ों अगम्यागमनों के जो पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए हमने तुम्हें कहा था कि आरती दोनों समय की देखा करो कथा की, और जब आरती हो जाए तभी घर जाया करो और आरती आरंभ होने से पहले कथा में आया करो, तभी कथा में पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। तो आज कथा का द्वितीय दिवस है। कहते हैं जीवन में राधा का आश्रय लीजिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही वृंदावन में हमारे एक संत रहा करते थे, संत नित्य प्रतिदिन भागवत का पाठ किया करते थे और राधा रानी को सुनाया करते थे। कहते हैं हमने कल भी बताया आपको कि भागवत जी का यदि कोई आधे श्लोक का या श्लोक के एक पद का भी पाठ कर लेता है, आपसे पूरी भागवत नहीं आती तो भगवान ने छूट भी दी है, संतों ने थोड़ी सी आसानी भी दे दी है कलयुग के जीव को तरने की। कलयुग में मुक्ति बहुत सरल है, लेकिन एक चीज कहे, अगर कोई चीज मुफ्त मिल जाती है ना तो मनुष्य को वैल्यू समझ में नहीं आती, बस इतनी बात है महाराज। वायु फ्री में मिला है, तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है महाराज। कहते हैं जल फ्री में मिला है तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसे बर्बाद करते हो, व्यर्थ में बहाते हो। उसी प्रकार कहते हैं सांसें मुफ्त में मिली है तो इनकी भी हम कीमत नहीं समझते हैं। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि मुफ्त में कोई चीज मनुष्य को मिल जाए ना तो मनुष्य उसकी कोई महत्वता नहीं रखता और कीमत को भूल जाता है महाराज। इसलिए इतना जान लो कि मनुष्य का जीवन बड़ा दुधा श्लोक, आधे श्लोक को भी न कर पाओ तो बोले एक पद का भी यदि कोई पाठ कर लेता है तो राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का वो पुण्य फल प्राप्त करता है महाराज। इसलिए कहते हैं कि जगत में भागवत की महिमा अनंत है और बड़ी मुश्किलों से कथा मिली है महाराज। ब्रिज में ऐसे ही एक संत नित्य प्रतिदिन भागवत का पाठ किया करते थे। उनको ऐसा लगता था, भाव था उनका कि राधा रानी स्वयं आकर के भागवत सुनती है, इसलिए हम उन्हें सुनाते हैं। कहते हैं एक दिन की बात है जब वो भागवत जी का पाठ करने के लिए प्रातः भागवत जी को खोलते हैं, उस समय वो देखते हैं कि उनके आंखों के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब श्लोक दिखेंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे, पाठ कैसे करेंगे। उस समय राधा राधा चिल्लाने लगे, वो उनके नेत्रों की ज्योति चली गई, आंख में नहीं दिखता। राधा रानी की कृपा ऐसी थी कि 8 वर्ष के बालक के रूप में श्याम सुंदर आए और कहा बाबा क्या तेरे नेत्रों में दिखाई नहीं देता, मैं तेरा उपचार कर दूं, इलाज कर दूं। बावन ने सोची महाराज के शायद किसी वैद्य का लाला होगा, कोई उपचार जानता होगा, दवाई जानता होगा। बाबा ने कही ठीक कर दे, अगर नेत्र में ज्योति नहीं आई, नेत्र ठीक नहीं हुए तो मेरी राधा को मैं प्रसन्न कैसे करूंगा। कहते हैं महाराज उस बालक ने उन बाबा के नेत्रों पर पट्टी बांधी और कहा बाबा कुछ समय के बाद इसे खोल देना। कहते हैं बाबा जब तक भागवत का पाठ नहीं कर लेते थे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया करते थे। अब 5 दिन से वो पट्टी बांध करके बैठे, उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 5वें दिन जब उन्होंने पट्टी खोली तो आंख में सब कुछ दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा देखूं तो कि आखिर इसमें औषधि कौन सी थी कि जिससे पुनः मेरे नेत्रों की
ज्योति रोशनी मुझे प्राप्त हो गई। कहते हैं जब उस पट्टी को देखा उन्होंने तो उसमें कुछ और नहीं, सिर्फ राधा 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 लिखा था। इसलिए कहा जाता है महाराज कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए और अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। इसलिए महाराज राधा नाम की औषधि जब नेत्रों पर लगी ना तो बोले गई हुई दृष्टि भी वापस आ गई संत की। और ये श्याम सुंदर की राधा रानी की कृपा ही थी। इसलिए जीवन की समस्त कामनाओं को जो देने वाली है वो भगवान की कथा है। कल्प वृक्ष आपको जीवन में सब कुछ दे सकता है लेकिन भगवान से नहीं मिला सकता। लेकिन भागवत रूपी ये कल्प वृक्ष ऐसा है जो जीवन की कामनाओं को तो पूर्ण कर सकता है। आप जिस कामना से कथा सुनेंगे ना वो आपकी कामना, कहते हैं अगर श्रद्धा से भाव से आपने कामना लेकर के कथा सुनी है तो भगवान उस कामना को आपके जरूर पूर्ण करते हैं महाराज। इसलिए आप मन में जो कामना लेकर के बैठे वो तो पूर्ण होता है, पर कभी कभी भगवान की भी कामना लेकर के बैठा करो। किसी ने पूछा ना संत से कि महाराज कथा में सब बैठते हैं पर कथा से भगवान क्या सबको मिलते हैं? भागवत प्राप्ति सबको होती है। संत ने कहा जाओ पूरे नगर में पूरे गांव में और सबकी एक एक इच्छा लिख करके आओ, फिर उसके बाद उत्तर मैं तुम्हें दे दूंगा। अब बेचारे सज्जन पूरे नगर पूरे गांव में डोले, उन्होंने सबकी एक एक इच्छा लिख ली महाराज। लेकर के आए और कहा देखिए ये लिख करके लाया हूं मैं। बोले किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने पत्नी मांगी, किसी ने नौकरी मांगी, किसी ने परिवार मांगा, किसी ने युवा अवस्था मांगी, किसी ने धन मांगा, किसी ने महाराज बोले समाज में प्रतिष्ठा मांगी, पर किसी ने ये नहीं मांगा कि हमें भगवान से मिला दो। बोले इसी कमी के कारण ईश्वर कथा में तो बैठता है पर कथा उसमें नहीं बैठ पाती और भगवान नहीं मिल पाते। तो कभी कामना यदि लेकर के बैठो कि कथा से मुझे पुत्र पत्नी परिवार समाज धन संपत्ति नहीं चाहिए, कथा से मुझे हरि चाहिए, तो बोले हरि भी मिल जाएंगे। इस कलयुग में आज भी संभव है महाराज। इसलिए कामना ही हमारी सांसारिक है, भगवान कैसे मिले। बाकी कथा में इतनी सामर्थ्यता है कि आप जिस कामना से इस कथा को सुनेंगे वो कामना आपकी पूर्ण होगी।